देख रहे हैं डेन न्यूज और मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आप सभी दर्शकों से अपील कि कोरोना के संक्रमण के मद्देनजर खुद को बचा कर रखें। अगर आपने अब तक टीकाकरण नहीं करवाया है तो तीसरी वेव से बचने के लिए यह जरूरी है कि अपने परिवार और अपने समाज की सुरक्षा को देखते हुए आप टीकाकरण अवश्य कराएं। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। रईका थाना क्षेत्र के डुमरी जाने वाली सड़क में कोसी नहर के बांध में डूबकर 3 बच्चों की हुई मौत। आक्रोशित लोगों ने किया सड़क जाम। मधवापुर के ब्रह्मपुरी गांव के समीप धौंस नदी में डूबने से एक अधेड़ की हुई मौत। खजौली के छपरारी गांव में प्रशासन ने अतिक्रमित सरकारी जमीन को जेसीबी से कराया अतिक्रमण मुक्त। बेनीपट्टी पीएचसी में नए रोगी कल्याण समिति की हुई बैठक। कई प्रस्ताव हुए पारित। स्नैक बाइट की दवा पर उपलब्धता। भेजा की पुलिस ने देसी कट्टा और गोली के साथ एक अपराधी को किया गिरफ्तार, भेजा जेल। खजौली में सदर एसडीओ ने कमला नदी कटाव स्थल का किया निरीक्षण। कटाव रोधी कार्य में अनियमितता पर भड़के एसडीओ। डीएसपी अरुण सिंह ने मधवापुर थाने पर किया सुपरविजन। पुलिस अधिकारियों को दिए कई जरूरी निर्देश। बेनीपट्टी में नव पदस्थापित पंचायत कार्यपालक सहायक के द्वारा की गई आपातकालीन बैठक। आगामी होने वाले बेल्ट्रॉन परीक्षा का किया पूर्ण बहिष्कार। खजौली में बीडीओ व सीओ मनीष कुमार ने आवास योजना में चयनित भूमिहीन परिवारों के घर जाकर किया जागरूक। योजना का लाभ उठाने के लिए लोगों को किया गया जागरूक, दी गई जानकारी। राजनगर के राठी चौक पे प्रगतिशील बाल विकास फाउंडेशन के तत्वाधान में 1 दिवसीय कार्यक्रम का हुआ आयोजन। कई लोगों ने रखे अपने वक्तव्य। जनाधिकार पार्टी के नेता प्रकाश चंद्र झा ने जन समस्या व अनियमितता को लेकर डीएम को ज्ञापन सौंपने की दी जानकारी। कहा निदान नहीं होने पर करेंगे आंदोलन। और मधवापुर में भाजपा जिला कार्य समिति की हुई बैठक। खनन व भूतत्व विकास मंत्री जनक राम सहित कई विधायक विधान पार्षदों ने की शिरकत। खबरें अब विस्तार से। रईका थाना क्षेत्र के डुमरी गांव जाने वाली सड़क में कोसी नहर के सटे हुए कटाव स्थल के समीप बह जाने से 3 बच्चों की मौत हो गई। गौरतलब है कि तीनों बच्चे ट्यूशन पढ़कर आ रहे थे, जहां एक का पैर फिसल जाने से वह गड्ढे में गिर गया, दूसरा उसे बचाने के लिए कूद गया और दूसरे के कूदने पर तीसरा उन दोनों को देखकर बचाने के लिए कूद पड़ा, लेकिन गहरे पानी में जाने के कारण तीनों की डूबने से मौत हो गई। इसके बाद स्थानीय आक्रोशितों ग्रामीणों ने मुख्य सड़क को जाम कर घंटों प्रदर्शन किया। आइए आपको पूरी खबर दिखाते हैं ये विस्तार से। रईका थाना क्षेत्र के डुमरी गांव जाने वाली सड़क में कोसी नहर से सटे हुए कटाव स्थल के चचरी पुल पर शुक्रवार की सुबह ट्यूशन पढ़कर घर लौट रहे 3 छात्र गहरे गड्ढे में फिसल गए। फिसलने के क्रम में एक छात्र पानी में डूब गया, दूसरा छात्र बचाने के लिए गड्ढे में कूद गया। दोनों को डूबते देख तीसरा छात्र भी बचाने के लिए गड्ढे में कूद गया। तीनों छात्र गहरे गड्ढे में डूबकर घटनास्थल पर ही तीनों की मौत हो गई। इन तीनों मृतक छात्र के साथ एक छात्र घटना को देखकर गांव की ओर शोर मचाते हुए ग्रामीणों को इस दुर्घटना की जानकारी दी। लोग घटनास्थल पर बचाने के लिए दौड़े। तीनों डूबे हुए बच्चों को गड्ढे के पानी से निकाला। लोगों ने तीनों डूबे हुए बच्चों को इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया। अस्पताल के चिकित्सक ने बताया कि तीनों की मौत पानी में दम घुटने से हो गई है। इस घटना से मर्माहत व गुस्साए लोगों ने प्रशासन का ध्यान आकृष्ट करने के लिए दरभंगा जयनगर NH 527B व जीवछ चौक मधुबनी से कपिलेश्वर जाने वाली सड़क को जाम कर आवागमन को बाधित कर दिया। घटना के संबंध में थानाध्यक्ष अरुण कुमार ने बताया कि मृतक छात्र संजीत चौधरी के 10 वर्षीय पुत्र शिवम कुमार
फूल चौधरी का 12 वर्षीय पुत्र करण चौधरी व तरुण चौधरी का 16 वर्षीय पुत्र गुलाब चौधरी की मौत हुई है। इस घटना से आक्रोशित ग्रामीणों की भीड़ ने कटाव स्थल पर पुल निर्माण कार्य शीघ्र करने, पीड़ित परिवार को मुआवजा व नौकरी देने की मांग के समर्थन में प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। जाम स्थल पर पुलिस, प्रखंड विकास पदाधिकारी व अंचलाधिकारी लोगों से सड़क जाम हटाने के लिए बातचीत करने पहुंचे, लेकिन लोग वरीय अधिकारियों के आने का इंतजार करते हुए जाम खाली कराने को तैयार नहीं थे। दोपहर तक जाम स्थल पर वरीय अधिकारियों के नहीं पहुंचने से ग्रामीण गुस्साए हुए दिखे। हालांकि अंचलाधिकारी व प्रखंड विकास पदाधिकारी मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों से बातचीत की। तीन बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई है। क्या मांग है आप लोग रोड जाम किए हुए? हम लोग का मांग है, सबसे पहले हम लोग का मांग है जो हमारे गांव का निकास जो है डीओ बीडीओ सबको हम लोग सूचना दिए थे कि रोड कट गया है, उसको कम से कम अप्रोच बना दीजिए, नहीं बनाए, टेलीफोन करके बताए। उसके बाद ये घटना हो गई। जब तक डीएम साहब डीओ साहब एसपी साहब आएंगे उनको हम परिवार को मुआवजा नहीं देंगे तब तक हम लोग और हमारा रोड सड़क का जो है रोड बना दे ताकि ये बार बार जो घटना होता है वो घटना नहीं है। अपना परिचय बताइए। आपका नाम? पंचायत कंट्रोल दक्षिणी, ग्राम चौधरी टोल डुमरी, वार्ड नंबर 12। नाम क्या है? मेरा नाम है देवेंद्र कुमार चौधरी, हम जदयू का जिला का पूर्व अध्यक्ष है। बताइए घटना कैसे हुई है? घटना है ग्राम पंचायत कतरौल दक्षिणी के ग्राम डुमरी का। डुमरी से निकलते हुए कपिलेश्वर स्थान रोड आती है और 4 वर्षों से रोड टूटा हुआ है। ग्रामीणों के द्वारा कई बार लिखित में सभी प्रशासन स्तर पर सभी को दिया गया। इन लोग बांस का चचरी बना हुआ ग्रामीणों ने बनाया है, वो क्रॉस कर रहा था ये बच्चा लोग। एक स्लिप किया, दूसरा उसके बचाने चक्कर में, तीसरा भी उसके बचाने के चक्कर में पानी में दह गया। जब हल्ला हुआ तो हम सब लोग आए ग्रामीण फिर उसको पानी में ढूंढ के इसको निकाले हैं और ये घटना का लगभग 2.5 घंटा हो गया। हमने डायरेक्ट मेरे मोबाइल में डिटेल्स है, कितने बार सीओ साहब को फोन किया है, डीडीओ साहब को फोन किया। सीओ साहब अभी जब हम लोग डुमरी 3 किलोमीटर दूर है, यहाँ से कपिलेश्वर स्थान 1.5 बजे को लाए हैं तो अभी सीओ साहब आए हैं। इससे पहले बोल रहे थे हम अर्जेंट मीटिंग में है, यहाँ है वहाँ है, कोई सुनने वाला यहाँ नहीं। और रोड यदि 4 दिन पहले उस सीओ साहब उस रोड को मरम्मत करवाए रहते ग्रामीणों के द्वारा, और मैं भी 20 दिन से बोला हूँ सीओ साहब को कि आके देखिए, उसका मुआयना कीजिए, लेकिन वो घूम के नहीं आए। यदि 4 दिन पहले वो मरम्मत हुआ रहता था आज ये घटना नहीं होता। इससे मैं ज्यादा आपको क्या बता सकता हूँ। और एक ही परिवार के 3 बच्चे हैं। तीनों अपने खास भाई है, चचा का लड़का है? नहीं, मेरे चचेरे चचा के लड़का है। तीनों लड़का जो है तीनों आपस में चचेरा भाई है? हाँ, चचेरा भाई है। कितना उम्र होगा तीनों का? एक का लगभग 15-16 वर्ष है, 15 वर्ष, एक का 10-12 वर्ष, दोनों का 10-12 वर्ष करके एक का 14-15 वर्ष। क्या नाम है? एगो का नाम तरुण है, एगो का शिवम, एगो का वरुण से नाम। वरुण? वरुण शिवम करण। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधवापुर प्रखंड के ब्रह्मपुरी गांव के समीप धौंस नदी में डूबने से एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। आखिरकार 24 घंटे के बाद जाकर उसके शव को बरामद किया गया। ब्रह्मपुरी गांव के पास धौंस नदी में डूबने से एक शख्स की मौत हो गई। घटना के 24 घंटे के बाद शव मिला। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम कराने के बाद उसे परिवार वालों के हवाले करवाया। मृतक का नाम बूधन मुखिया है। 35 साल का वह व्यक्ति ब्रह्मपुरी गांव का ही रहने वाला था। ग्रामीणों ने बताया कि शौच के दौरान पैर फिसलने से वह पानी की गहराई में चला गया। हालांकि लोगों ने शव को खोजने का कार्य तत्काल प्रभाव से शुरू किया था, लेकिन जब तक शव तैरने नहीं लगी तब तक पता नहीं चल पाया। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। सदर अनुमंडल पदाधिकारी अभिषेक रंजन के निर्देश पर खजौली प्रशासन के द्वारा खजौली थाना क्षेत्र के छपराही गांव में अतिक्रमित सरकारी जमीन को जेसीबी के माध्यम से खाली कराया गया।
इस जमीन के अतिक्रमण मुक्त होने के बाद स्थानीय लोगों में हर्ष देखा गया। वहीं स्थानीय लोगों ने प्रशासन को धन्यवाद भी दिया। सदर अनुमंडल पदाधिकारी अभिषेक रंजन के आदेश पर खजौली थाना क्षेत्र के महुआ एक डारा पंचायत के छपरारी गांव में शुक्रवार को खजौली प्रशासन के द्वारा गैर मजरूया सरकारी सड़क की जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया। इसे खाली करवाने के लिए अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा बीसीओ अजीत कुमार भगत को दंडाधिकारी प्रतिनियुक्त किया गया था ताकि वहां विधि व्यवस्था कायम रहे। गौरतलब है कि उस जमीन पर वर्षों से गांव के ही सूर्य नारायण यादव का कब्जा था। ग्रामीण राजेश्वरी देवी व अन्य ग्रामीणों ने सरकारी अतिक्रमित जमीन को खाली कराने के लिए आवेदन किया था। दंडाधिकारी के नेतृत्व में अंचलाधिकारी मनीष कुमार, थानाध्यक्ष अजीत प्रसाद सिंह, सीआई पंकज कुमार सहित अन्य अधिकारियों के सहयोग से जेसीबी मशीन के माध्यम से अतिक्रमित जमीन को अतिक्रमण मुक्त करवाया गया। अतिक्रमण मुक्ति की कार्रवाई से स्थानीय लोगों में हर्ष व्याप्त था। ग्रामीण राजेश्वरी देवी, रेणु देवी, हेमनी, रेशमी, पवन, निर्मला समेत कई लोगों ने पदाधिकारियों को साधुवाद दिया। मौके पर सीओ मनीष कुमार, थानाध्यक्ष अजीत प्रसाद सिंह, सीआई पंकज कुमार, पुलिस बल बलवंत कुमार, राम कुमार, सुभाष कुमार, मोनिका कुमारी समेत भारी संख्या में जिला पुलिस बल मौजूद थे। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। बेनीपट्टी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के सभागार में चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर शंभुनाथ झा की अध्यक्षता में रोगी कल्याण समिति की एक बैठक हुई। इस बैठक में कई प्रस्ताव पारित किए गए। साथ ही स्नेक बाइट की दवा उपलब्धता पर विशेष चर्चा की गई। बाढ़ के दौरान स्नेक बाइट के केसेस ज्यादा आ रहे हैं, जिसको लेकर चर्चा की गई। बेनीपट्टी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के सभागार में प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर शंभुनाथ झा की अध्यक्षता में रोगी कल्याण समिति की बैठक हुई। बैठक में रोगियों के हित में कई प्रस्ताव पारित किए गए। चादर धुलाई, स्टेशनरी खरीद का भुगतान, साफ सफाई सहित अन्य खर्चों का भुगतान के लिए प्रस्ताव पारित कराया गया। वहीं रोगी कल्याण समिति के नए सदस्यों ने पीएचसी प्रभारी से बारिश के मौसम में सर्पदंश की दवा उपलब्धता पर चर्चा की, जिस पर प्रभारी ने सदस्यों को बताया कि सर्पदंश की दवा पीएचसी में उपलब्ध है। डॉग बाइट की एंटी रैबीज की दवा भी स्टॉक में रखी हुई है। उन्होंने बताया कि अभी कुछ दिनों से रोजाना डॉग बाइट के केस आ रहे हैं, ऐसे में उस दवा की किल्लत हो जाएगी। वहीं डॉक्टर झा ने बताया कि अब क्षेत्र से बाढ़ का पानी उतर रहा है, ऐसे में सभी मुखिया पीएचसी पहुंचकर ब्लीचिंग पाउडर ले जाकर क्षेत्र में छिड़काव कराए ताकि कोई परेशानी न हो। इससे पूर्व पीएचसी प्रभारी ने सभी नए रोगी कल्याण समिति के सदस्यों का स्वागत कर रोगी कल्याण समिति के मुख्य उद्देश्य की जानकारी दी। बैठक में डॉक्टर प्रताप नारायण झा, डॉक्टर शोभा झा, शैलेंद्र झा, मिलन देवी, बबलू गुप्ता, शिवशंकर पांडे, अशोक पासवान, लिपितेंद्र देव, प्रसाद कंठ समेत कई लोग उपस्थित थे। यह मेरे पास उतना दक्ष डॉक्टर, स्नेक बाइट का इलाज स्पेशलाइज डॉक्टर किया था। यहाँ हम लोग 2 MBBS है और यही लोग मेन इलाज के जो जानकारी है हम लोग का, लेकिन हम लोग क्योंकि बहुत दिन से काम करते आए हैं, इसलिए हम लोग इसका अनुभव है। हम लोग चाहते हैं अच्छा से इलाज करें। अब दवा अगर किसी को अंतिम समय में स्नेक बाइट को लाया जाता है, उस समय में बचाना उसका बहुत कठिन है। वो चाहे बेनीपट्टी हो या सदर अस्पताल हो या मेडिकल कॉलेज। दूसरा महत्वपूर्ण बात है ARV, रैबीज का इंजेक्शन भी मेरे पास है, लेकिन एक दिन में 16, 20, 25 इंजेक्शन तक खपत है। क्योंकि बेनीपट्टी क्षेत्र बहुत बड़ा है, यहाँ तो बहुत जगह से लोग आते हैं, दवा आती है समाप्त हो जाती है। ब्लीचिंग भी मेरे पास है, ORS पाउडर है, जिंक गोली है डायरिया के लिए, मेट्रोनिडाजोल है, जितना दवा। जहाँ बाढ़ थी पानी निकलने लगा है, क्या वहाँ ब्लीचिंग पाउडर छिड़काना आवश्यक नहीं लगा? हाँ, एकदम आवश्यक है। कब तक हो पाएगा? ना, जहाँ जहाँ बाढ़ निकल गई है, पानी निकल गया, वहाँ के मुखिया को आज ही हमारे पास पत्र आया है। हम लोग, क्योंकि मेरे पास उसके लिए अलग से निधि नहीं है, तो हम लोग मुखिया जी को उसको ही देंगे, चिट्ठी देंगे कि आप लोग आके ले जाइए। जो उपलब्ध है ब्लीचिंग, उसी में तो सब जगह देना है, आप ले जाइए, वहाँ छिड़काव करना आगे से। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट।
भेजा थाना की पुलिस ने गश्ती के दौरान थाना क्षेत्र के नीमा गांव के सड़क के समीप से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया, जिसके पास से एक कट्टा और एक गोली बरामद की गई। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की पहचान नीमा गांव निवासी 25 वर्षीय नागेंद्र यादव उर्फ नागे यादव के रूप में की गई है, जिस पर प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई के लिए उसे न्यायिक हिरासत भेज दिया गया है। भेजा थाना के एसआई मिथिलेश पासवान ने गश्ती के दौरान थाना क्षेत्र के निमक ग्रामीण सड़क पर हथियार लहराते हुए एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। उसके पास से एक देशी कट्टा और एक गोली बरामद की गई। भेजा थाना प्रभारी मनोज कुमार ने बताया कि हथियार लहराता गिरफ्तार युवक भेजा थाना क्षेत्र के नीमा गांव निवासी महेंद्र यादव का 25 वर्षीय पुत्र नागेंद्र यादव उर्फ नागे यादव है, जो नीमा के विनोद यादव के घर के पास ग्रामीण सड़क पर खुलेआम हथियार लहराते पकड़ा गया। बीच सड़क पर ग्रामीण के साथ गाली गलौज कर रहा था और अपने पास रखे एक कट्टा जिसमें गोली भरी हुई थी उसे दिखाकर अपना रोब व दबदबा से दहशत फैलाना चाह रहा था, मगर मौके वारदात पर उसे पकड़ लिया गया। उस पर आर्म्स एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। और जब उसकी आपराधिक इतिहास पर पता किया गया तो वो आसपास दरभंगा जिले के घनश्यामपुर थाना, कुशेश्वर स्थान और यहाँ मधेपुर कई जिलों में वांटेड और इसका एक ग्रुप है। इससे पहले भी लखनऊ में हम लोग चंदन यादव को लीगल अनुसार पकड़े थे, लोग सबका एक ही ग्रुप है। इसी क्रम में इसकी अरेस्टिंग कितने लोगों के ग्रुप होंगे? ये 4-5 लोगों का ग्रुप है, जिसमें हम लोग 3 लोगों को एक चंदन पकड़ाया था और ये चौथा लगभग 4 लोगों को हम लोग अंदर कर चुके हैं। और इसके अलावा जो भी आसपास के जिलों में हम लोग प्रयास कर रहे हैं कुछ लोग और इसके जो साथी हों और उस पर भी हमारे किस तरह की वारदात हुई? ये लूट और चोरी, लूट के इसका मुख्य पेशा रहा क्या दिखा करके। इससे पहले मोटरसाइकिल चोरी वगैरह में भी पहले वांटेड रहा था और हाल के दिनों में लूट में काफी सक्रिय। मधेपुर से नूर मोहम्मद कासमी की रिपोर्ट। मधुबनी के सदर अनुमंडल पदाधिकारी अभिषेक रंजन ने खजौली के कमला नदी कटाव स्थल बेलदरही कोसी टोल का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कटाव रोधी कार्य में अनियमितता पाए जाने पर संबंधित पदाधिकारी को कड़ी फटकार लगाई, साथ ही 2 दिनों के अंदर कार्य को दुरुस्त करने की सख्त निर्देश भी दिए। सदर अनुमंडल पदाधिकारी अभिषेक रंजन ने गुरुवार को खजौली में कमला नदी कटाव स्थल बेलदरही कोसी टोल का निरीक्षण किया। उन्होंने इससे पूर्व भी कटाव स्थल का निरीक्षण किया था। सहायक अभियंता बाढ़ नियंत्रण 2 के द्वारा गुणवत्तापूर्वक कटाव रोधी कार्य नहीं किए जाने पर उसे कड़ी फटकार लगाई गई। इसके बावजूद भी काम में कोई सुधार नहीं लाया गया। बाढ़ नियंत्रण 2 के सहायक अभियंता के द्वारा बोरी में बालू भरकर कटाव रोधी कार्य किए जाने के बजाय उसमें मिट्टी डालकर किया गया था। बोरी को जाल से पैकिंग किया जाना था, जो नहीं किया गया था। एसडीओ ने चेतावनी देते हुए 2 दिनों के भीतर कार्य को दुरुस्त करने का निर्देश दिया है। इसके बाद उन्होंने गोबरौरा में हुए कटाव स्थल का भी निरीक्षण किया। मौके पर प्रखंड विकास पदाधिकारी मनीष कुमार, अंचलाधिकारी मनीष कुमार सहित अन्य लोग उपस्थित थे। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। मधवापुर थाना पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अरुण कुमार सिंह ने निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कई लंबित कार्यों की समीक्षा की, साथ ही उपस्थित पुलिस पदाधिकारियों को कई निर्देश दिए। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अरुण कुमार सिंह ने मधवापुर थाना पर सुपरविजन के दौरान पुलिस अधिकारियों को कई जरूरी निर्देश दिए। डीएसपी ने लंबित कांडों की समीक्षा की। तय समय के भीतर लंबित मामलों को निष्पादित करने की बात डीएसपी ने पुलिस अधिकारियों से कही। भारत नेपाल सीमा के आसपास शराब कारोबारियों और संदिग्ध व्यक्तियों पर पैनी नजर रखने के लिए डीएसपी ने थानाध्यक्ष को निर्देशित किया। चौकीदारों की हाजिरी लेने के प्रति गंभीर रहने और संध्या, दिवा व रात्रि गश्ती समय से निकालने में कोताही नहीं करने की हिदायत डीएसपी ने पुलिस अधिकारियों को दी। ग्रामीण इलाकों में आपराधिक गतिविधियों के खिलाफ चौकीदारों को चौकस रहने की हिदायत भी डीएसपी ने दी। इस मौके पर थानाध्यक्ष गया सिंह सहित कई पुलिस अधिकारी व सुरक्षा कर्मी मौजूद थे। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। आपके घर में है शादी, वर्षगांठ या मुंडन या कोई भी सामूहिक आयोजन, तो आपके लिए सबसे बेहतर है शैल सीता मंडपम। जी हाँ, मधुबनी शहर से सटे
रामपट्टी हाट के समीप है शैल सीता मंडपम। यहाँ विभिन्न प्रकार के सामूहिक आयोजन की पूरी व्यवस्था है। विवाह, वर्षगांठ, जन्मदिन और सभी सामूहिक सभाओं के आयोजन के लिए भव्य हॉल की व्यवस्था है। साथ साथ किचन और पार्किंग स्थल की भी पूरी व्यवस्था है। कैटरिंग, टेंट, लाइट एंड साउंड, वीडियोग्राफी सभी सुविधाओं से लैस है रामपट्टी स्थित शैल सीता मंडपम। आकर्षक सजावट से सजा साफ सुथरा स्वच्छ परिसर के साथ शैल सीता मंडपम। तो अब किसी भी सामूहिक आयोजन के लिए ना हो परेशान, शैल सीता मंडपम है इसका समाधान। पता याद रखेंगे, शैल सीता मंडपम, रामपट्टी हाट के समीप, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ के डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधु। होटल गोकुल राज। शहर के भीड़ भाड़ से दूर, शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल, होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था। रेस्टोरेंट की व्यवस्था, जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम, और रहने का उचित प्रबंध। स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल, जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था। पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज वार्ड नंबर 1, मधुबनी। कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। यहाँ उपलब्ध है सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी। दीवारों और प्लास्टर को पकड़ी जकड़ के सकरनी प्लास्टर बॉन्ड, अद्वितीय उत्पाद जिसे जर्मन टेक्नोलॉजी के सहायता से किया गया है तैयार। किसी प्रकार के हैकिंग की आवश्यकता नहीं। सतह के साथ डुअल बॉन्डिंग, ज्यादा कवरेज, प्रयोग के बाद रंगीन होने के कारण प्रयोग किए हुए सतह का पता चलता है। पानी और नमी को रोकने की क्षमता रखता है। समय कम लगता है, यानी पैसे की बचत। कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं। सामान्य तापमान में 9 महीने तक बंद पैकिंग में ठीक रहता है। 5, 10 और 20 किलो पैकिंग में उपलब्ध। सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी, कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ
हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्ण श्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक, राजनगर बाजार। बेनीपट्टी प्रखंड के विभिन्न पंचायत में पदस्थापित नव पदस्थापित पंचायत कार्यपालक सहायकों के द्वारा एक आपातकालीन बैठक की गई। इस बैठक में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि बेल्ट्रॉन के द्वारा ली जाने वाली दक्षता परीक्षा का पूर्ण रूप से बहिष्कार किया जाएगा। गौरतलब है कि सभी कार्यपालक सहायकों की नियुक्ति परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद जिला पदाधिकारी के आदेशानुसार हुई है, लेकिन बेल्ट्रॉन की दक्षता परीक्षा के नियमों के अनुसार परीक्षा फिर से होगी और अगर इसमें उत्तीर्णता प्राप्त नहीं होती है तो उन्हें कार्य से विमुक्त कर दिया जाएगा, जिसको लेकर कार्यपालक सहायकों ने परीक्षा के बहिष्कार करने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया है। बेनीपट्टी प्रखंड के अंतर्गत विभिन्न पंचायत में नव पदस्थापित पंचायत कार्यपालक सहायक के द्वारा आपात बैठक किया गया, जिसमें सभी कार्यपालक सहायकों द्वारा आगामी होने वाले बेल्ट्रॉन दक्षता परीक्षा का पूर्ण बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया, क्योंकि पूर्व में सभी कार्यपालक सहायकों के द्वारा जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में परीक्षा उत्तीर्ण होने के पश्चात ही वह नियोजित हुए हैं। फिर बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी को जिला पदाधिकारी को पत्र आया है कि सभी नवनियुक्त कार्यपालक सहायक को बेल्ट्रॉन के द्वारा दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण अनिवार्यता रखा गया। जो कार्यपालक सहायक परीक्षा पास नहीं करेंगे उन्हें सेवा से मुक्त कर दिया जाएगा, जिसके कारण सभी कार्यपालक सहायक मानसिकता उत्पीड़न महसूस कर रहे हैं। जब कार्यपालक सहायक का विज्ञापन जिला पदाधिकारी के द्वारा निकाला गया, उस समय बेल्ट्रॉन के द्वारा दक्षता परीक्षा की चर्चा नहीं थी और अब इस तरह के नियम को जोड़ा गया है। बैठक में अमन कुमार सिंह, अमित झा, केशव, इश्तियाक अहमद, सुभाष, अर्जुन, विशाल, रवि, शत्रुघ्न, विकास, नेहा, राहुल समेत अन्य लोग उपस्थित रहे। क्या नाम है आपका? अमन कुमार सिंह। क्या है जो आज जो बैठक कर उसके मुख्य एजेंडा क्या है, किस मुद्दा को लेकर आप लोग बैठे हैं? सर, हम लोग पंचायती राज कार्यपालक सहायक, ठीक है, हम लोग की बहाली बिहार सरकार के पत्रांक 910 दिनांक 2/7/18 के आदेशानुसार जिला पदाधिकारी मधुबनी की अध्यक्षता में एक विज्ञापन निकाला गया था, जिसने टाइपिंग, टंकन, हिंदी, इंग्लिश एवं मैट्रिक के प्राप्तांक के जोड़ करके एक अंतिम मेगा सूची का निर्माण किया गया। इसके बाद हम लोग को 4 फरवरी 2020 को बहाली किया गया सभी पंचायतों में, किसी को थाना में, किसी को जो विभाग थे सब विभाग में किया गया। इसके उपरांत सर हम लोग को जिस समय वैकेंसी निकला था उस समय किसी भी प्रकार के बाह्य सेवा प्रदाता एजेंसी से एग्जाम लेने के संबंधित कोई सूचना नहीं था प्रोस्पेक्टस में, और अब जाकर के बिहार सरकार ने एक फरमान जारी किया है कि आप लोग की सेवा
में बने रहने के लिए बेल्ट्रॉन द्वारा आयोजित दक्षता परीक्षा उत्तीर्णता अनिवार्यता है, नहीं तो आप लोग की सेवा को समाप्त कर दिया जाए। अब सर ये बताइए, हम लोग 1.5 वर्षों से कार्य करते आ रहे हैं, अब हम लोग परीक्षा की तैयारी करें या कार्य करें? सरकार की महत्वाकांक्षा। अब सर पहली बात है ये, दूसरी बात ये है कि जब हम लोग को वैकेंसी निकला उस समय में किसी प्रकार की दक्षता परीक्षा का अनिवार्यता नहीं था, तो फिर अब क्यों लगाया गया? अगर मान लीजिए दक्षता परीक्षा के लिए आधार लेते तो लोग क्या आगे क्या करेंगे? सर अगर हम लोग ने अभी पूरे राज्य स्तर पर आह्वान किए हैं कि जब हम लोग के प्रोस्पेक्टस में किसी प्रकार का दक्षता परीक्षा का अनिवार्यता नहीं था, तो फिर अब दोबारा क्यों देंगे? इसके लिए हम लोग ने आंदोलन करने के लिए बात होंगे। अगर हम लोग की बात नहीं सरकार मानेंगे तो रोड पे उतरेंगे। इसी का तहत बेनीपट्टी में बैठक किया। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। खजौली के बीडीओ व सीओ मनीष कुमार द्वितीय खजौली प्रखंड क्षेत्र के इनरवा गांव पहुंचे, जहां उन्होंने 16 भूमिहीन लाभुकों के घर घर जाकर आवास योजना की जानकारी दी व आवास योजना का लाभ लेने के लिए जागरूक किया। खजौली प्रखंड के इनरवा गांव में गुरुवार को प्रधानमंत्री आवास योजना में चयनित भूमिहीन परिवारों को सीएम वास स्थल भूमि क्रय योजना के तहत जमीन खरीदने के लिए प्रखंड विकास पदाधिकारी मनीष कुमार व अंचलाधिकारी मनीष कुमार ने उसके घर जाकर जागरूक किया। भूमिहीन परिवारों को आवास के लिए सरकार 60,000 रुपए की सहायता राशि देती है। बीडीओ ने सभी को कहा कि अब उसी पंचायत में जमीन खरीदकर घर बनाने की प्रतिबंध समाप्त हो गई। लाभुक आसपास के पंचायत के किसी भी गांव में आवास के लिए जमीन खरीद सकता है। इनरवा पंचायत में 27 ऐसे भूमिहीन अल्पसंख्यक लाभुक हैं जो या तो रेलवे की जमीन में बसे हैं या फिर पीडब्ल्यूडी की जमीन में है। अंचलाधिकारी मनीष कुमार के द्वारा बताया गया कि ऐसे सरकारी जमीन का पर्चा नहीं काटा जा सकता है। बीडीओ ने लाभुकों से कहा कि वे 4-5 लाभुक मिलकर जगह खरीद ले और उसमें पीएम आवास योजना के तहत लाभ लेकर आवास बनाए। सीओ ने कहा कि इन लोगों को भूमि खरीदने के लिए पहले भी 2 बार प्रखंड कार्यालय बुलाकर जमीन खरीदने के लिए जागरूक किया गया था। मौके पर आवास पर्यवेक्षक आशुतोष कुमार, आवास सहायक सहित अन्य लाभुक मौजूद थे। रोगी कल्याण समिति का नया रोगी कल्याण समिति का गठन हुआ, जिसमें माननीय सदस्य सभी लोग उपस्थित हैं। इनको रोगी कल्याण समिति के निधि एवं खर्चा के बारे में हम अपने तरफ से स्पष्ट कर दिए हैं और इन लोग से भी सलाह मांगे हैं कि आप लोग अपने स्तर से अगर कोई सलाह देना चाहते हैं तो सलाह दीजिए, उस पर हम लोग अनुकरण करेंगे और उसी अनुसार जो मरीज जो आता है उसका हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो मेरे पास संसाधन है उसमें लाभ। अभी तक जो बैठक हुई इसमें क्या प्रस्ताव महत्वपूर्ण आया है इन लोगों के द्वारा? इन लोग के द्वारा महत्वपूर्ण प्रस्ताव पहला इन लोग से हमसे पूछे जो आपके यहाँ स्नेक बाइट का इंजेक्शन है कि नहीं। मेरे यहाँ स्नेक बाइट का इंजेक्शन है। इन लोग क्वेश्चन उठाए जो है स्नेक बाइट का इंजेक्शन। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। राजनगर प्रखंड के राटी चौक के समीप प्रगतिशील बाल विकास फाउंडेशन समस्तीपुर के तत्वाधान में मधुबनी जिला में फाउंडेशन के उद्देश्य को स्थापित करने के लिए 1 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में कई लोग पधारे, लोगों ने अपने वक्तव्य रखे, साथ ही कार्यकर्ताओं को नियुक्ति पत्र भी सौंपे गए। राजनगर प्रखंड के राटी चौक के समीप प्रगतिशील बाल विकास फाउंडेशन के तत्वाधान में मधुबनी जिला में फाउंडेशन के उद्देश्य व योजनाओं के आगे बढ़ाने के लिए 1 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। समस्तीपुर प्रगतिशील बाल विकास फाउंडेशन के तत्वाधान में यह आयोजन मधुबनी जिला में भी किया गया। इसमें जिला प्रमुख प्रबंधक वेद प्रकाश, क्षेत्रीय प्रबंधक राम वृक्ष महतो, सह प्रशांत रंजन कुमार व संजीव मिश्रा ने उपस्थित कार्यक्रम में अपने वक्तव्य को रखा। कार्यक्रम के दौरान शपथ ग्रहण व नियुक्ति पत्र कार्यकर्ताओं को प्रदान किया गया। इस दौरान प्रीति कर्ण, कविता कुमारी, पुष्पा कुमारी को शिक्षिका के तौर पर, हेमा कर्ण, नेहा कुमारी, नवनीत कुमार को पंचायत कार्यकर्ता के तौर पर व रवि कुमार को प्रखंड प्रबंधक के तौर पर नियुक्त किया गया।
प्रगतिशील बाल शिक्षा योजना एक ऐसा उद्देश्य है जिसके तहत जन जन के जीवन को शिक्षित और समृद्ध बनाना है। समस्तीपुर की प्रगतिशील बाल शिक्षा योजना इसकी सशक्त और स्थायी नींव रखना चाहती है। इसको लेकर मधुबनी जिले में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसकी सारी तैयारियां अस्थायी प्रलोभनों के बजाय व्यवहारिक सत्य और दूरगामी परिणाम पर आधारित होती है। प्रगतिशील बाल विकास फाउंडेशन एक अभियान है जिसका उद्देश्य शिक्षित समाज का निर्माण करना है। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। जनाधिकार पार्टी नेता प्रकाश चंद्र झा सवर्ण प्रकोष्ठ बिहार प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष हैं, जिन्होंने प्रेस वार्ता करते हुए यह जानकारी दी है कि मधुबनी जिला में फैली जन समस्या व अनियमितता को लेकर वह जिला पदाधिकारी अमित कुमार को एक ज्ञापन सौंपेंगे और समस्याओं से अवगत कराते हुए निदान की मांग करेंगे। लेकिन अगर समस्याओं का निदान नहीं किया गया तो जाप के द्वारा बड़ा आंदोलन किया जाएगा। जनाधिकार पार्टी सवर्ण प्रकोष्ठ में बिहार प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष प्रकाश चंद्र झा मधुबनी जिले में फैली कई जन समस्याओं व अनियमितताओं को लेकर जिला पदाधिकारी अमित कुमार को ज्ञापन सौंपेंगे। जाप नेता प्रकाश चंद्र झा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जिले में स्वास्थ्य सेवा भगवान भरोसे चल रही है। कई स्वास्थ्य केंद्र बंद हैं, वहीं कई स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर व एएनएम की प्रतिनियुक्ति नहीं है। कई जगह रोड जर्जर है जिसमें लोगों का चलना मुश्किल है। चीनी मिल चालू नहीं हो रही है। बेरोजगारी बढ़ गई है। बाढ़ से अलग लोग बेहाल हैं। किसानों की हालत दयनीय बनी है। बीज डूब जाने से रोपनी बंद है। बिहार व केंद्र सरकार से राहत नहीं मिली है। जिले को बाढ़-ग्रस्त क्षेत्र अभी तक घोषित नहीं किया गया है। कृषि कार्यालय में घोर अनियमितता है जिसकी जांच बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि जिले में फैली कई जन समस्याओं व अनियमितताओं को लेकर वह डीएम को ज्ञापन सौंपेंगे और उसका निदान नहीं होने पर जनाधिकार पार्टी एक बड़ा आंदोलन करेगी। डॉक्टर वहां नियुक्त नहीं है। उसके बाद हमारे गांव में सोहराई से बीरसाइड होते हुए मेन सड़क जो मधुबनी आती है, आवागमन ठप है। बिल्कुल रास्ते का जर्जर स्थित बना हुआ है, जो आदमी का भी चलना दुर्लभ है, गाड़ी तो बात छोड़िए। मैं बताना चाहता हूं, एक तो पूरे बिहार की हालत वही है। अभी जो है बाढ़ की समस्या है। किसान का जो बिया तक डूब गया है, वो रोपनी कैसे होगा? मैं सरकार से, बिहार सरकार से मैं मांग करता हूं जो किसान को अतिरिक्त सहायता दर, जो किसान का भरण पोषण चल सके। दयनीय स्थिति है, वो अस्पताल हो या रोड हो, या जिस मिथिलांचल से मैं बिलोंग करता हूं, यहां लगभग 20 साल से लोहट चीनी मिल, रैयाम चीनी मिल, पंडौर सूता मिल, सकड़ी चीनी मिल, अशोक पेपर मिल सब बंद पड़ा हुआ है, सब बसेरा लिया हुआ। मैं बहुत जल्द इस पर मैं डीएम साहब को मैं कल ही मैं ज्ञापन सौंपने वाला हूं। सबसे पहले एडिशनल पीएससी में आप एएनएम और डॉक्टर को वहां नियुक्त कीजिए। वहां उसके बाद चौरी में भी हॉस्पिटल बना के जर्जर स्थित है, कोई देखने वाला नहीं है, एक भी डॉक्टर नहीं है, कौन जाएगा वहां? पंडौर से जो गंधवार वाली सड़क है वो जर्जर स्थित बना हुआ है, आवागमन ठप है, आदमी को चलना दुर्लभ है, डर रहा है आदमी सड़क पर चलने से। बहुत सारे मुद्दे हैं। बिहार सरकार, ये सरकार खोखला है। ये सरकार फिर विकास की बात करते हैं। विकास है कहां? कहीं विकास नाम की कोई चीज नहीं है। मैं कुछ अगर इस समाधान अगर नहीं हुआ इस तरह का, जैसे मिल की समस्या हो, सड़क की समस्या हो, एडिशनल पीएससी की समस्या हो, लोग त्राहिमाम है। जाए तो जाए कहां? अफसरशाही चरम सीमा पर है। और एक मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधवापुर प्रखंड स्थित एक परिसर में भाजपा जिला कार्य समिति की एक विशेष बैठक हुई। इस बैठक में खनन व भूतत्व विकास मंत्री जनक राम सहित कई विधान पार्षद व विधायक ने शिरकत की और उपस्थित लोगों ने सरकार के उपलब्धियों पर विशेष चर्चा की।
मधवापुर में खनन एवं भूतत्व विकास मंत्री जनक राम सहित कई विधायक और विधान पार्षदों ने सरकार की उपलब्धियों पर देर तक चर्चा की। वह गुप्ता कॉम्प्लेक्स के सभागार में भाजपा जिला कार्य समिति की बैठक को संबोधित कर रहे थे। मंत्री जनक राम ने कहा कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने समाज के अंतिम पंक्ति के लोगों तक खुशहाली पहुंचाने का कार्य किया है। चाहे वह उज्ज्वला योजना हो या फिर जनधन योजना, सभी गरीबों के हित में कारगर साबित हुआ है। जिलाध्यक्ष शंकर झा, बेनीपट्टी के विधायक विनोद नारायण झा, खजौली के विधायक अरुण शंकर प्रसाद, विधान पार्षद घनश्याम ठाकुर, पूर्व जिलाध्यक्ष भोगेंद्र ठाकुर, सरपंच बलराम कुमार झा, सांसद प्रतिनिधि सीताराम साह, जिला मंत्री ज्योति रमण मंडल, मंडल अध्यक्ष योगेंद्र नाथ झा, चेतन कुमार रश्मि सहित दर्जनों वक्ताओं ने कार्यक्रम को संबोधित किया। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, यहाँ आपको मिलेगा हर तरह का इलेक्ट्रॉनिक होम अप्लायंसेज। जी हाँ, घर के जरूरत और ऐशो आराम के सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण यहाँ उपलब्ध हैं। उचित मूल्य के साथ विभिन्न कंपनियों के सामानों के लिए डीजी वर्ल्ड देता है आपको विश्वसनीयता की पूरी गारंटी। वर्लपूल, गोदरेज, एलजी, सैमसंग, सैमसुई, वीडियोकॉन सहित कई और कंपनियों के सामान उचित मूल्य पर प्राप्त करें। इतना ही नहीं, एसी, एलईडी, कूलर, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, त्रिवेणी अलमीरा, चिमनी, लैपटॉप और मोबाइल के लिए आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। तो आइए शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड और अपने मनपसंद सामानों की खरीदारी कर अपने घर ले आइए। पता याद रखें, शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, हेड पोस्ट ऑफिस रोड, मधुबनी। यहाँ सभी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज में 0% के इंटरेस्ट पर बजाज फाइनेंस के द्वारा ईएमआई पर खरीदारी की सुविधा उपलब्ध है। टेस्ट बुक प्रेजेंट्स टेस्ट बुक पास फॉर ऑल गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट्स। सो चाहे आप ऑनलाइन कोर्सेज की हेल्प से अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना चाहते हैं या ऑनलाइन मॉक टेस्ट से प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो टेस्ट बुक पास इज फॉर यू। टेस्ट बुक पास offers complete preparation with 3500 plus mock tests, 100 plus online courses for over 100 plus exams. And to improve your speed, accuracy and faster learning, you will also get 500 plus tips and tricks videos, 30 plus test attempt strategy sessions, 1000 plus practice sets and quizzes, 500 plus PDF study notes. Test book pass is your full pass for complete preparation for all your exams. Till now, 37,000 plus students got selected using test book. You could be next. So to achieve your goal, kickstart your complete preparation with test book pass. ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले नजरें एक बार हेडलाइंस पर। रईका थाना क्षेत्र के डुमरी जाने वाली सड़क में कोसी नहर के बांध में डूबकर 3 बच्चों की हुई मौत। आक्रोशित लोगों ने किया सड़क जाम। मधवापुर के ब्रह्मपुरी गांव के समीप धौंस नदी में डूबने से एक अधेड़ की हुई मौत। खजौली के छपरारी गांव में प्रशासन ने अतिक्रमित सरकारी जमीन को जेसीबी से कराया अतिक्रमण मुक्त। बेनीपट्टी पीएचसी में नए रोगी कल्याण समिति की हुई बैठक। कई प्रस्ताव हुए पारित। स्नैक बाइट की दवा पर उपलब्धता।
भेजा की पुलिस ने देसी कट्टा और गोली के साथ एक अपराधी को किया गिरफ्तार, भेजा जेल। खजौली में सदर एसडीओ ने कमला नदी कटाव स्थल का किया निरीक्षण, कटाव रोधी कार्य में अनियमितता पर भड़के एसडीओ। डीएसपी अरुण सिंह ने मधवापुर थाने पर किया सुपरविजन, पुलिस अधिकारियों को दिए कई जरूरी निर्देश। बेनीपट्टी में नव पदस्थापित पंचायत कार्यपालक सहायक के द्वारा की गई आपातकालीन बैठक, आगामी होने वाले बेल्ट्रॉन परीक्षा का किया पूर्ण बहिष्कार। खजौली में बीडीओ व सीओ मनीष कुमार ने आवास योजना में चयनित भूमिहीन परिवारों के घर जाकर किया जागरूक, योजना का लाभ उठाने के लिए लोगों को किया गया जागरूक, दी गई जानकारी। राजनगर के राठी चौक पे प्रगतिशील बाल विकास फाउंडेशन के तत्वाधान में एक दिवसीय कार्यक्रम का हुआ आयोजन, कई लोगों ने रखे अपने वक्तव्य। जनाधिकार पार्टी के नेता प्रकाश चंद्र झा ने जन समस्या व अनियमितता को लेकर डीएम को ज्ञापन सौंपने की दी जानकारी, कहा निदान नहीं होने पर करेंगे आंदोलन। और मधवापुर में भाजपा जिला कार्य समिति की हुई बैठक, खनन व भूतत्व विकास मंत्री जनक राम सहित कई विधायक विधान पार्षदों ने की शिरकत। जदयू किसान प्रकोष्ठ के जदयू नेता राम विनोद सिंह को किसान प्रकोष्ठ का प्रदेश महासचिव मनोनीत किया गया है, जिसको लेकर अन्य कार्यकर्ताओं ने उन्हें हर्ष व्यक्त करते हुए बधाई दी है। जदयू किसान प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष विपिन कुमार सिंह ने प्रदेश कार्य समिति को और सशक्त बनाने व पार्टी के मजबूती के लिए सदस्यों की संख्या बढ़ाई है। प्रदेश अध्यक्ष ने जयनगर प्रखंड के शिलानाथ बरही गांव निवासी जदयू नेता राम विनोद सिंह को किसान प्रकोष्ठ का प्रदेश महासचिव पद पर मनोनीत किया है। राम विनोद सिंह के प्रदेश महासचिव पद पर मनोनीत होने पर उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह व प्रदेश अध्यक्ष विपिन कुमार सिंह को धन्यवाद दिया है। उन्होंने कहा कि पार्टी के शीर्ष नेताओं ने भरोसा करके प्रदेश महासचिव पद पर मनोनीत किया है, पार्टी में समर्पित होकर वह काम करेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यकाल में विकास कार्यों की जानकारी जन जन तक पहुंचाना जदयू कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी है। राम विनोद सिंह ने प्रदेश महासचिव मनोनीत होने पर जयनगर प्रखंड अध्यक्ष राजकुमार सिंह, मुख्य पार्षद कैलाश पासवान, शिव शंकर ठाकुर, शंभू गुप्ता, सुधीर गुप्ता, संतोष साहब, विनय कुमार सिंह समेत कई लोगों ने हर्ष व्यक्त करते हुए उन्हें बधाई दी। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। साहरघाट के स्थानीय बाजार में दो चोरों को रंगे हाथ पकड़ लिया गया। उसके बाद आक्रोशित भीड़ ने जमकर उन दोनों की पिटाई कर दी। हालांकि मौके पर पहुंचे पुलिस ने दोनों को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। रंगे हाथ बाइक चोरी करते दो युवक साहरघाट में लोगों के गुस्से का शिकार हो गए। गुरुवार की शाम सब्जी मंडी के पास आक्रोशित भीड़ ने आरोपियों की जमकर धुनाई की। पिटाई के दौरान पहुंची पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। दोनों आरोपी सीतामढ़ी जिले के सुरसंड थाना क्षेत्र स्थित भेमुआ गांव निवासी बताए गए हैं। एक का नाम मोहम्मद जुबैद और दूसरा मोहम्मद तौफीक है। सब्जी मंडी के पास भीड़ भाड़ वाले इलाके में कई चाबियों से गाड़ी को खोलने के दौरान लोगों की नजर आरोपियों पर पड़ गई। लोगों ने चोर चोर की आवाज लगानी शुरू कर दी। इतने में देखते ही देखते लोगों ने वहां उसकी पिटाई शुरू कर दी। थानाध्यक्ष सुरेंद्र पासवान ने बताया कि दोनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर न्यायिक हिरासत में मधुबनी भेज दिया गया।
मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। बिस्फी के पूर्व विधायक डॉक्टर फैयाज अहमद ने बिस्फी प्रखंड के विभिन्न इलाकों में बाढ़ प्रभावित गांवों का दौरा किया। इस दौरान वह बाढ़ पीड़ितों से मिले और उनकी समस्याओं से अवगत हुए व निदान के लिए आश्वासन भी दिया। बिस्फी के पूर्व विधायक सह राजद नेता डॉक्टर फैयाज अहमद ने प्रखंड क्षेत्र के नूरचक गांव और बैंगड़ा गांव में बाढ़ की पानी में डुबोकर मरे 2 नवयुवकों के परिजनों से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना दी। उसके बाद प्रखंड के बाढ़ प्रभावित गांवों का दौरा कर बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात की। पूर्व विधायक ने नूरचक, कोरियानी, धजवा, सतघाड़ा, बिस्फी, जगबन, छछुआ, कोकिला, भैरवा, कमलाबारी, सिंहासो, सिंगिया, सिंघासो, बरदाहा, जानीपुर सहित कई गांवों का दौरा कर इस बाढ़ जैसी स्थिति में बाढ़ पीड़ितों से रूबरू होकर उनकी समस्या सुना। डॉक्टर फैयाज अहमद ने कहा कि लोग बाढ़ की भयावह से त्रस्त हैं। बाढ़ की पानी से कई गांवों का लोग विगत 2 सप्ताह से घिरे हुए हैं, लेकिन अब तक प्रशासन के द्वारा बाढ़ पीड़ितों को किसी भी प्रकार की कोई सहायता नहीं दी गई है। क्षेत्र भ्रमण के दौरान पूर्व विधायक ने कहा कि उनके विधायक काल में उनके एक शिक्को से 20 नाव उपलब्ध कराए गए थे, लेकिन आज उसका कोई अता पता नहीं है। बाढ़ पीड़ितों को बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। बिस्फी प्रखंड क्षेत्र के भगवती गांव में सामाजिक सहयोग से मंदिर निर्माण को लेकर छत की ढलाई की गई। इससे पूर्व ग्रामीणों के द्वारा कई धार्मिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। बिस्फी प्रखंड क्षेत्र के भगवती गांव में सामाजिक सहयोग से शुक्रवार को भव्य मंदिर निर्माण को लेकर छत की ढलाई की गई। इस मौके पर सामाजिक उत्थान सेवा संस्थान भगवती के तत्वाधान में विशाल प्रभात फेरी निकाला गया, जिसमें भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। इस मौके पर हनुमान का स्वरूप बनाकर भक्तों ने प्रभात फेरी लगाया। यह प्रभात फेरी मंदिर से लेकर पूरे गांव का भ्रमण करते हुए मंदिर परिसर में समाप्त हुई। श्रद्धालुओं ने जय श्री राम, जय हनुमान, हर हर महादेव की जयकारे से क्षेत्र को भक्तिमय कर दिया। श्रद्धालुओं के द्वारा भजन कीर्तन का भी भव्य आयोजन किया गया। उसके बाद मंदिर के छत ढलाई का कार्यक्रम किया गया। इस मंदिर का काम कई वर्षों से रुका था। उस काम को करने को लेकर गांव के सभी युवा आगे आए और मंदिर निर्माण का कार्य प्रारंभ किया। युवाओं के द्वारा ही प्रभात फेरी का कार्यक्रम रखा गया, जो पूरे गांव में घुमाया गया। इसका संचालन अभिषेक आलोक के द्वारा किया गया। समिति के सदस्यों ने बताया कि 40 लाख से अधिक लागत का अनुमान है। इस मौके पर डॉक्टर रामतार रमण, दिनेश यादव, मंटू यादव, शंभू यादव, पप्पू पासवान, राजा यादव, मंचन यादव व समस्त ग्रामवासी उपस्थित रहे। पीछा 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 बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। मधुबनी समाहरणालय स्थित जिला पदाधिकारी के कार्यालय प्रकोष्ठ में जिला आयुष समिति के अध्यक्ष सह जिला पदाधिकारी अमित कुमार की अध्यक्षता में गठन के लिए शासी निकाय की प्रथम बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में जिला स्तरीय सभी पदाधिकारी उपस्थित रहे, जहां सर्वसम्मति से कई प्रस्ताव पारित किए गए। मधुबनी के जिला पदाधिकारी सह जिला आयुष समिति के अध्यक्ष अमित कुमार की अध्यक्षता में जिला आयुष समिति के गठन के लिए शासी निकाय की प्रथम बैठक जिला पदाधिकारी के कार्यालय प्रकोष्ठ में संपन्न हुई। इस दौरान मधुबनी के उपविकास आयुक्त, मधुबनी के जिला देसी चिकित्सा पदाधिकारी, सदस्य सचिव और सैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, सदस्य जिला शिक्षा पदाधिकारी, सदस्य जिला उद्यान पदाधिकारी, सदस्य आयुष चिकित्सा संघ के अध्यक्ष व गैर सरकारी संगठन से DTL केयर इंडिया उपस्थित रहे। बैठक के क्रम में जिला पदाधिकारी ने सभी सदस्यों से परिचय प्राप्त कर जिला आयुष समिति के गठन व निबंधन प्रस्ताव पर विमर्श के उपरांत सर्वसम्मति से अनुमोदन किया व जिला आयुष समिति के गठन प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित किया। जिला आयुष समिति के नियमानुसार निबंधन के लिए विभाग को भेजे जाने का निर्देश भी दिया गया। साथ ही जिला पदाधिकारी सह अध्यक्ष के द्वारा कोषाध्यक्ष के पद पर सदस्यों के सर्वसम्मति से डॉक्टर कुमार लक्ष्मी नारायण, मधुबनी के आयुर्वेदिक चिकित्सा मूल्यांकन के डॉक्टर कुमार लक्ष्मी नारायण को मनोनीत किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी।
आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए DIN न्यूज। नमस्कार।